नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र के तीसरे भाग काकोलुक्यम से अगली कहानी हाथी और चतुर खरगोश की ये है। एक वन में चतुर्दंत नाम का एक महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण एक बार वहाँ के सब झील, तलैया, ताल सूख गए और वृक्ष मुरझा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत को कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मर गए हैं। जल्द ही किसी बड़े तालाब की खोज न की गई तो हम सब भी जल्द ही मर जाएंगे। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, यहाँ से बहुत दूर मुझे एक तालाब याद आ रहा है। वह पाताल गंगा के जल से सदा भरा रहता है। चलो वहीं चलते हैं। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी उस तालाब पर पहुंच गए। तालाब पानी से लबालब भरा हुआ था। इतने दिन बाद पानी देखकर हाथियों का दल शाम तक पानी में खेलने के बाद बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचले गए। किसी की गर्दन टूट गई, किसी का पैर टूट गया, बहुत से मर भी गए। हाथियों ने तालाब से दूर एक पेड़ों के झुरमुट में अपना नया बसेरा कर लिया। हाथियों के वहां चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले शत विषक्त लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उसमें स्वर्गवासी खरगोशों की स्मृति में दुख प्रकट किया और भविष्य के संकट का उपाय सोचने लगे। उन्होंने सोचा, आसपास अन्यत्र कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिन में ही हम खरगोशों का वंशनाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है जितना सांप का सूंघना और राजा का हंसना। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक खरगोश ने सुझाव रखा, हमें इस स्थान का परित्याग कर किसी दूसरे देश में चले जाना चाहिए। यह परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो भी कर देना चाहिए। दूसरे खरगोश ने कहा, हम तो अपने दादा परदादा की भूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे। एक ने कहा, दुनिया में हम खरगोशों की चतुरता की मिसाल दी जाती है। हमारा ऐसे ही डर कर भागना उचित नहीं है। इस स्थान को छोड़ने से पहले हमें कोई उपाय तो करके देख लेना चाहिए। सभी खरगोशों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की और लंबकर्ण नाम के एक चतुर खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के दलपति के पास भेजने का निर्णय ले लिया। उसे समझाया कि वह हाथियों से जाकर यह कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। संभव है चंद्रमा स्थित खरगोश की बात को वह मान जाए। लंबकर्ण को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह ऊंचे स्वर में बोला, गजराज सावधान, यह तालाब चांद का अपना तालाब है। आप लोग यहाँ मत आया करो। गजराज ने कहा, हमें रोकने वाला तू कौन है? लंबकर्ण ने कहा, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो वह इस समय कहाँ है? लंबकर्ण ने कहा, कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था। आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। इस समय वह तालाब में ही विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज ने कहा, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो। मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे आ गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उस दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। अगली कहानी मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। नमस्कार।